नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के दक्षिणी दिल्ली के अध्यक्ष सुब्रजीत गौतम जी। सनातन स्वाभिमान की लड़ाई में मैं सुब्रजीत गौतम जी का सहयोग और समर्थन लेने आया हूं। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैतपुर एमसीडी प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में एक वृक्ष पर गणेश जी की प्रतिमा अवतरित हुई थी। इस बात का संज्ञान जैतपुर प्रशासन को था। जैतपुर प्रशासन ने उस प्रतिमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। फिर एकाएक 25 और 26 सितंबर 2024 की रात में उस प्रतिमा को किसी असामाजिक तत्वों के माध्यम से हटवा दिया गया, या किसी असामाजिक तत्वों ने हटाया, यह तो जांच का विषय है। इसी परिप्रेक्ष्य में न्याय न मिलने के कारण मैं सनातन स्वाभिमान की लड़ाई को समाज के बीच में ले जाकर लड़ रहा हूं। इसमें आपका सहयोग और समर्थन किस तरीके से होगा? सुब्रजीत गौतम जी। जी, आप सभी को नमस्कार। और बड़ा अच्छा लगता है कि जिस प्रकार आप लोग समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो काबिले तारीफ़ है। और क्योंकि ये किसी की निजी लड़ाई नहीं है। हम सब सुरक्षित तभी हैं जब हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है। लेकिन ये मेरे संज्ञान में आया था, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जिस दिन की ये घटना है कि एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने एक एमसीडी स्कूल के वृक्ष पर गणेश जी की बिल्कुल मैं भी बड़े ध्यान से जूम करके देखा तो बिल्कुल आकृति जो थी वो गणेश जी जैसी थी। और मैंने भी प्रणाम किया। और कहीं ना कहीं हम हिंदू हैं, हम पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं, तो हमारा भाव, हमारी भावना कहीं ना कहीं जुड़ जाती है उन चीज़ों से। तो हमें भी बड़ा आध्यात्मिक एक जो फील होता है वो हुआ। और काफ़ी भीड़ मैं देख रहा था अलग अलग लोगों के वीडियो के माध्यम से कि काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई। और क्योंकि भारत जो है आस्थावान लोगों की भूमि है, यहाँ आस्था सर्वोपरि है, तो लोग पूजने आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन को ध्यान रखना था। और लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने, सुनने में जो आ रहा है, जिस प्रकार से उस अवतरित प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया, उसे वहां से रातों रात तोड़ा, हटाया, क्या किया, किस भाव से किया, किस मानसिकता के साथ किया, ये जांच का विषय है। और मैं प्रशासन से यही अनुरोध करता हूं कि जिसने भी किया है उसको चिन्हित कर उस पर कठोर कार्रवाई हो, ताकि जीवन में ऐसे लोग दोबारा ऐसी हिम्मत ना करें। भारत सनातन की भूमि है। यहाँ पर युगों युगों से हमारे पूर्वज, पता नहीं कितने जनरेशन, कितने आप अगर बात करें जनरेशन पूर्व से हम लोग इसी पद्धति को फॉलो करते आ रहे हैं। पत्थर को भगवान मान के पूजते हैं, गंगा को घर में, गंगा के जल को हम अमृत के समान मानते हैं। तो ये हमारी पद्धति है। लेकिन अगर उसी सम्मान को कोई ठेस पहुंचाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां सनातनी अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। अगर भारत में नहीं करेंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में आपने हाल देख लिया। लेकिन अगर भारत में भी ऐसी घटनाएं होंगी तो ये चिंता का विषय है। और मैं तमाम सनातनी से अनुरोध करूंगा, आप सभी लोग इस मुहिम का हिस्सा बने और ऐसे अराजक तत्वों को जिस हिसाब से भी हो एकजुट हो करके आप जवाब दें। आपका जवाब कानूनी तरीके से हो, मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन जवाब देना बनता है। आज आप कमज़ोर बनेंगे, बेसहाय बनेंगे तो कल आपके बच्चों का भविष्य खतरे में होगा। परसों आप सोच नहीं सकते आपके बच्चों के साथ क्या क्या होगा। तो अगर अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो आज आपको खड़ा होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इस मुहिम के साथ आप खड़े हो, कंधे से कंधा मिला, क्योंकि ये एक व्यक्ति की लड़ाई, एक समूह की लड़ाई नहीं, पूरे सनातन की लड़ाई है। बार बार ये ठेस पहुंचा रहे हैं, जो भी हैं इस प्रकार ठेस पहुंचा रहे हैं।
मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ ऐसी घटना की, और ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई हो, यही मेरी प्रशासन से मांग है। और जांच का विषय है, आप जांच करें और अतिशीघ्र आप पता लगाएं किन लोगों ने ये इस घटना को अंजाम दिया है। धन्यवाद।